44 बीरबल की सजा। एक दिन अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी सजा यह है कि मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या मैं अपनी आखिरी इच्छा बता सकता हूँ? अकबर बोले, बिल्कुल, बताओ। बीरबल बोले, मैं मरने से पहले आपके जूते साफ करना चाहता हूँ। अकबर और दरबारियों को हंसी आ गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम हर बार अपनी चतुराई से बच जाते हो। उन्होंने सजा माफ कर दी और बीरबल को इनाम दिया। 45 सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा? एक बार अकबर ने घोषणा की, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी सोचने लगे कि वे क्या झूठ बोल सकते हैं। बीरबल बोले, महाराज, यह प्रतियोगिता तो मैं पहले ही जीत गया। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो झूठ न बोले। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 46 बीरबल और 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज। अगले दिन उन्होंने एक आदमी को दरबार में लाया जो कुएं में पानी डाल रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपने कुएं को भरने के लिए उसमें पानी डाल रहा है। सभी हंस पड़े। फिर बीरबल ने एक और आदमी को बुलवाया जो बैल की पूंछ पकड़कर खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, यह आदमी सोचता है कि बैल को पीछे खींचने से वह आगे चलेगा। फिर बीरबल ने 2 और मूर्ख दिखाए और अंत में बोले, महाराज, 5वां मूर्ख मैं हूँ, जो इन मूर्खों को खोजने में समय बर्बाद कर रहा हूँ। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। 47 सबसे अनमोल चीज क्या है? एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि खोया हुआ धन, ताकत या दोस्ती वापस आ सकती है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर हमें नई सीख दी। 48 सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, जाओ और राज्य का सबसे आलसी आदमी लेकर आओ। बीरबल कुछ देर बाद एक आदमी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्यों आलसी है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपनी रोटी अपने मुंह तक नहीं ले जाता, इसे कोई और खिलाता है। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने उस आदमी को काम करने की सलाह दी। 49 बीरबल की सलाह। एक बार अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा खुश रहूं। बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा और अकबर को दिया। अकबर ने पढ़ा, यह समय भी गुजर जाएगा। बीरबल बोले, महाराज, जब आप खुश हो तो याद रखें कि समय बदल सकता है, और जब आप दुखी हों तो याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 50 अनोखी शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इस दरबार में सबसे ईमानदार आदमी को लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल अगले दिन एक गरीब किसान को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह सबसे ईमानदार कैसे है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी मेहनत से कमाता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और हमेशा सच बोलता है। अकबर बहुत खुश हुए और किसान को इनाम दिया। 51 बीरबल और अनोखा राजा। एक बार एक राजा ने अकबर को चुनौती दी कि उनके दरबार में कोई बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें इस चुनौती का जवाब देना होगा। बीरबल उस राजा के दरबार में गए और बोले, महाराज, क्या आप एक सवाल का जवाब देंगे? राजा बोले, पूछो। बीरबल ने पूछा, अगर एक गधा राजा बने तो क्या होगा? राजा चुप हो गए। बीरबल बोले, महाराज, अगर गधा राजा बनेगा तो वह मूर्खता ही करेगा।
राजा हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। 52 बीरबल और 7 सवाल। अकबर ने बीरबल से 7 सवाल पूछे। 1. सबसे तेज क्या है? 2. सबसे धीमा क्या है? 3. सबसे मजबूत क्या है? 4. सबसे कमजोर क्या है? 5. सबसे मीठा क्या है? 6. सबसे कड़वा क्या है? 7. सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिए। 1. सोच सबसे तेज है, क्योंकि यह पल भर में कहीं भी जा सकती है। 2. धैर्य सबसे धीमा है, क्योंकि यह सालों तक बना रहता है। 3. विश्वास सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे कोई नहीं तोड़ सकता। 4. डर सबसे कमजोर है, क्योंकि यह बिना वजह ही बना रहता है। 5. प्रेम सबसे मीठा है, क्योंकि यह हर दुख को भुला सकता है। 6. घमंड सबसे कड़वा है, क्योंकि यह हर रिश्ते को तोड़ सकता है। 7. समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसे कोई वापस नहीं ला सकता। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। 53 बीरबल की सीख। सबसे बड़ा ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान खुद को हमेशा अज्ञानी माने और सीखने की कोशिश करता रहे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे सब कुछ आता है, वह कभी नया ज्ञान नहीं सीख पाता। लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वही सबसे बुद्धिमान बनता है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 54 बीरबल की चालाकी। अनोखी घड़ी। अकबर ने बीरबल को एक सोने की घड़ी दी और कहा, यह बहुत कीमती है, इसे खोना मत। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, वह घड़ी कहाँ है? बीरबल बोले, महाराज, मैंने उसे बहुत सुरक्षित जगह पर रख दिया है। अकबर बोले, कहाँ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे समय के पास रख दिया है। समय सबसे कीमती चीज है, इसलिए मैंने उसे सुरक्षित रखा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। 55 अनोखी चोरी। बीरबल की चालाकी। अकबर के महल में चोरी हो गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इस चोर को पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी नौकर लकड़ी लेकर आए, लेकिन एक की लकड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, चोर डर के मारे रात में लकड़ी काटकर छोटा कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि यह सच में बढ़ जाएगी। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। 56 सबसे अच्छा स्वाद। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे अच्छा स्वाद कौन सा होता है? बीरबल बोले, भूख सबसे अच्छा स्वाद देती है, महाराज। अकबर चौंके और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो तो उसे साधारण खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर कोई भूखा न हो तो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन भी उसे फीका लगेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। 57 सबसे बहादुर कौन? एक दिन अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे बहादुर आदमी कौन है? बीरबल बोले, जिसे अपने काम पर विश्वास हो और जो अपने सच के लिए डटे रहे, वही सबसे बहादुर है। अकबर ने बीरबल की यह परिभाषा सुनी और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। 58 अनोखा सवाल। अकबर ने बीरबल से एक अनोखा सवाल किया, बीरबल, अगर मुझे एक तरफ एक बहुत बड़ा खजाना मिले और दूसरी तरफ एक सच्चा दोस्त, तो मुझे क्या चुनना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपको सच्चा दोस्त चुनना चाहिए। अकबर बोले, क्यों? बीरबल ने समझाया, क्योंकि अगर आपके पास सच्चा दोस्त होगा तो आप कभी भी खजाने की कमी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास केवल खजाना है और दोस्त नहीं, तो वह भी किसी काम का नहीं। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले,
तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं, बीरबल। 59 बीरबल की ईमानदारी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, महाराज। अकबर बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो क्या तुम उसे सच मानोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप कह रहे हैं, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह असंभव है। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने बहुत चालाकी से जवाब दिया। 60 सबसे बड़ा गुनाह क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ा गुनाह अपनी अंतरात्मा की आवाज को न सुनना है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है और फिर भी अपने अंदर कोई पछतावा महसूस नहीं करता, तो वह सबसे बड़ा गुनाह करता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सीख हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। 61 सबसे कीमती चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे कीमती चीज खुशी है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर आपके पास धन दौलत, ताकत और प्रसिद्धि हो, लेकिन खुशी न हो, तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर आप खुश हैं, तो जीवन सुखमय बन जाता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बातें हमेशा दिल को छू जाती है। 62 बीरबल का न्याय। 3 झूठे गवाह। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने फरियाद की, महाराज, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने 3 गवाह बुलाए हैं, वे चोर को पहचान सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, इन गवाहों की बात सुनकर फैसला करो। पहला गवाह आया और बोला, महाराज, मैंने चोर को रात में भागते हुए देखा था। दूसरा गवाह बोला, मैंने उसे सुबह के समय चोरी करते हुए देखा था। तीसरा गवाह बोला, मैंने चोर को दोपहर में देखा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये तीनों झूठे हैं, क्योंकि चोर सिर्फ एक समय पर चोरी कर सकता है, तीनों समय पर नहीं। गवाह घबरा गए और सच स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। 63 सबसे अनमोल चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, समय सबसे अनमोल है। अकबर बोले, समय क्यों? बीरबल ने समझाया, अगर धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि समय बीत जाए तो उसे वापस लाना असंभव है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 64 अकबर का सपना और बीरबल की बुद्धिमानी। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इसका मतलब क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह इस बात का संकेत है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने इसे सकारात्मक रूप में बताया, अन्यथा कोई और होता तो कहता कि मेरे सारे सगे संबंधी मुझसे पहले मर जाएंगे। बीरबल की चतुराई ने अकबर को बहुत खुश किया। सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति शक्ति के बल पर राज करना चाहे, तो लोग उससे डर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई प्रेम और करुणा से राज करे, तो लोग खुद उसे मानेंगे। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। 66 बीरबल का सवाल। एक दिन बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति दिन में सोए, रात में जागे, बिना खाए रहे और बिना पानी पिए जीवित रहे, तो क्या वह जीवित रहेगा? अकबर बोले, नहीं, यह असंभव है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक ऐसा ही करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। 67 सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
हमारे राज्य में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ा धोखेबाज वह होता है जो खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश करता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति सच में ईमानदार होता है उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बार बार अपनी ईमानदारी की दुहाई देता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सीख से प्रभावित हुए। 68 सबसे बुद्धिमान कौन? अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कुछ ने अपना नाम लिया, कुछ ने दूसरों का। बीरबल चुप रहे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और उन्हें इनाम दिया। 69 अनोखी सजा। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति चोरी के आरोप में पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल से कहा, इस चोर को ऐसी सजा दो जिससे उसे सबक भी मिले और वह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को रोज राजा की प्रशंसा में 5 कविताएं लिखनी होंगी और पूरी दरबार में सुनानी होंगी। व्यक्ति ने सोचा कि यह आसान काम है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह परेशान हो गया। उसने अकबर से माफी मांगी और कहा, महाराज, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह सजा माफ कर दें। अकबर ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 70 बीरबल की चतुराई। राजा का सपना। अकबर ने एक दिन सपना देखा कि उनके राज्य में बड़ी गरीबी आ गई है। उन्होंने बीरबल से इसका अर्थ पूछा। बीरबल बोले, महाराज, यह सपना इस बात का संकेत है कि आपको अपने राज्य के गरीबों की अधिक मदद करनी चाहिए। अकबर ने अपने खजाने से गरीबों की सहायता के लिए एक योजना बनाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह सच में बहुमूल्य है। 71 सबसे अनमोल संपत्ति। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले धन, शक्ति या ज्ञान, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल बोले, मैं ज्ञान चुनूंगा। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, धन और शक्ति तो अस्थायी होते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाता है। अकबर बीरबल की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, सचमुच, किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना सबसे जरूरी है। कहानी 2। कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3। बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, दोनों व्यापारी एक पेड़ के नीचे चले और उस पेड़ से सच बोलने को कहें। समाधान। जब व्यापारी गए तो बीरबल ने दरबार में छिपे एक सेवक से कहा कि वह पेड़ के पास जाकर जो भी सुनाई दे उसे दरबार में आकर बताए। पहला व्यापारी चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरा व्यापारी डर के कारण बोल बैठा, मुझे इस झूठ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नतीजा। झूठ पकड़ा गया और पहला व्यापारी निर्दोष साबित हुआ। सीख। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सत्य की पहचान संभव है। कहानी 4। स्वर्ग जाने का रास्ता।
समस्या। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा के दिल से होकर जाता है। जब आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वे आपके नाम की प्रशंसा करेंगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। नतीजा। अकबर ने इस उत्तर से प्रेरणा ली और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाईं। कहानी 5। सबसे सच्चा और सबसे झूठा। समस्या। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति मृत्यु है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती। और सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और इसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना। कहानी 6। राजा और किसान का बेटा। समस्या। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका बेटा आलसी हो गया है और काम करने को तैयार नहीं है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुमने खेत में काम किया तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान का बेटा काम करने लगा और मेहनत से फसल उगाई। नतीजा। जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला तो उसने समझा कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी 7। मूर्खों का गाँव। समस्या। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या इस राज्य में कोई मूर्खों का गाँव है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते और दूसरों को दोष देते हैं। नतीजा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कहानी 8। चोर की पहचान। समस्या। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। समाधान। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और चोर पकड़ा गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। कहानी 2। गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा। किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख। बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3। सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण। बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल की अक्ल इतनी तेज है तो उन्हें मरकर स्वर्ग जाकर हमें बता आना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि सच में स्वर्ग कैसा है। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त रास्ता खुदवाया जिससे वे गायब हो सकते थे।
फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अगले दिन मरने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपनी योजना बताई और धीरे धीरे खुद को गायब कर लिया। महीनों बाद जब बीरबल वापस आए तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहां आपकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए सबकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आप अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दीजिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मैं यह पता लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बीरबल अगले दिन एक गधे के गले में घंटी बांधकर उसे शहर में छोड़ आए और घोषणा कर दी, जो भी इस गधे से बात करेगा वह मूर्ख कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 मूर्ख मिले, पहला जो इस गधे से बात करेगा और दूसरा जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 3. आधा आम और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा। अकबर राजी हो गए। बाजार में एक फलवाला आम बेच रहा था। बीरबल ने एक आम खरीदा और उसे 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अकबर को दिया और कहा, इसे खाइए। अकबर ने आम का टुकड़ा खा लिया। फिर बीरबल ने फलवाले से पूछा, इस आम की कीमत क्या थी? फलवाले ने कहा, जहांपनाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गजब के हो, बीरबल। 4. बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने कुल्हाड़े हैं? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, उतने ही कुल्हाड़े हैं जितने सिर है। अकबर ने चौंककर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, हर आदमी के पास एक सिर होता है और कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटी जाती है, इसलिए सिरों की गिनती और कुल्हाड़ियों की गिनती बराबर होती है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 5. बीरबल की चतुराई और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे कहाँ सुरक्षित रखूं? अकबर बोले, बीरबल, इसका क्या हल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी जी, आप अपना धन गरीबों में बांट दीजिए, यही असली सुरक्षा है। व्यापारी को यह विचार पसंद आया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जिससे उसका नाम अमर हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 6. बीरबल और चतुर बच्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमसे भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी चतुर है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत समझदार लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दूं, तो तुम कौन सा लोगे? बच्चे ने बिना झिझके चांदी का सिक्का उठा लिया। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बच्चा तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और बच्चे से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना? बच्चे ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं।
अकबर बच्चे की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर विदा किया। 7 सबसे सच्चा सेवक कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा सेवक कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक परीक्षा लेकर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि सम्राट एक भव्य भोज देंगे, जिसमें सभी सेवकों को बुलाया जाएगा। भोज का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। खाने के बाद बीरबल ने सबके सामने एक गिलास दूध रखा और कहा, जिसे भी बादशाह का सच्चा सेवक बनना है, उसे इस गिलास में दूध भरकर लाना होगा। सभी सेवक बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में खाली हाथ लौटे। बीरबल ने कहा, क्या हुआ? सेवकों ने जवाब दिया, जहांपनाह, पूरा शहर दूध से खाली हो गया है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा सेवक आया और चुपचाप एक गिलास दूध रख दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपका सबसे सच्चा सेवक है, जिसने बहाने नहीं बनाए और अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने उस सेवक को इनाम दिया। 8 अनोखा न्याय। एक बार 2 किसान दरबार में आए। दोनों का झगड़ा था कि खेत किसका है। दोनों ही अपने दावे पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों खेत के चारों ओर दौड़ लगाओ, जो पहले पूरा करेगा, खेत उसी का होगा। पहला किसान तुरंत दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा किसान चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है, जो अपने खेत की इज्जत करता है। यह आदमी खेत के साथ खेल नहीं करना चाहता, इसलिए असली मालिक यही है। अकबर ने उस किसान को खेत सौंप दिया। 9 बीरबल और जादुई घड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह। इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। 10 कौन बड़ा मूर्ख? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी अपने सिर पर पंख रखे हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि अगर वह पंख लगाएगा तो उड़ सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह है जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और दरबार में सभी हंस पड़े। 11 बीरबल ने पान क्यों खाया? अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता बहुत पसंद थी, लेकिन कभी-कभी वे उन्हें परखने के लिए अजीब सवाल भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम दरबार में हमेशा पान खाते हो, यह अच्छी आदत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए पान खाता हूँ क्योंकि इससे मेरी बुद्धि तेज रहती है और मेरी वाणी मीठी बनी रहती है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से बीरबल दरबार में पान नहीं खा सकते। अगले दिन बीरबल बिना पान के दरबार में आए और पूरे समय चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने पान नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी अब मीठी नहीं रही, और बिना मीठी वाणी के मैं आपसे कैसे बात करूं? अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को फिर से पान खाने की अनुमति दे दी। 12 सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे सबसे बड़े मूर्ख को खोजने के लिए इनाम देंगे। बीरबल को इस बात की भनक लगी और उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी दरबार में आकर अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मुझे उड़ना सीखना है। कृपया मुझे कुछ पंख दीजिए ताकि मैं आकाश में उड़ सकूं।
अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह आदमी सच में सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह होगा जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। 13 अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उन्होंने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार से ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 14 चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 अजीबोगरीब लोगों को लेकर आए। पहला व्यक्ति एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बार बार उसे खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे कुएं में अपनी परछाई दिख रही थी, यह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक आदमी अपनी भैंस को किताब पढ़कर सुना रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि उसकी भैंस पढ़ना सीख जाएगी। तीसरा व्यक्ति एक आदमी अपने सिर पर हल रखकर घूम रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि खेत जुताई के बिना ही तैयार हो जाएगा। अब अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन मूर्खों को लेकर आपके सामने आया। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम दे दिया। 15 बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक बार एक कंजूस व्यापारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा धन बेकार चला जाएगा। कोई उपाय बताइए कि मेरा धन हमेशा मेरे साथ रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान उपाय है। अपने पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। जब आप मरेंगे तो यह धन आपके अच्छे कर्मों के रूप में आपके साथ जाएगा। व्यापारी ने यह सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। 16 बीरबल का न्याय। एक दिन एक महिला रोती हुई दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कहा, गाय को दरबार में लाओ। गाय को लाया गया। बीरबल ने कहा, दोनों आदमी गाय को पुकारें। पहले आदमी ने गाय को बुलाया, लेकिन वह नहीं हिली। फिर महिला ने गाय को पुकारा और गाय दौड़कर उसके पास चली गई। बीरबल ने कहा, यह गाय इसी महिला की है, क्योंकि इसे असली मालिक की पहचान है। अकबर ने बीरबल के इस चतुर न्याय की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय वापस दिलवा दी। 17 बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन अकबर बहुत ही गहरे सोच में बैठे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उसे बीच में रख दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर बीरबल ने खुद आगे बढ़कर पत्थर को हटाया और नीचे से एक सोने की मोहर निकाली। अकबर ने पूछा, यह क्या था, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जिसने यह पत्थर हटाने की कोशिश ही नहीं की, उसने कुछ नहीं पाया। जिसने इसे हटाने की कोशिश की, उसे सोने की मोहर मिल गई। यानी जो व्यक्ति मेहनत करता है और ज्ञान प्राप्त करता है,
वही सफल होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 18 बीरबल ने झूठ कैसे पकड़ा। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा नौकर बहुत चालाक है। वह मुझसे झूठ बोलकर बच निकलता है। क्या बीरबल उसे पकड़ सकते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने नौकर को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में अपने मालिक से झूठ बोलते हो? नौकर बोला, नहीं हुजूर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा मिलेगी। नौकर डर गया। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी चला गया और सूरज नहीं निकला तो उसे झूठा साबित कर दिया जाएगा, और अगर वह देर से गया तो भी झूठा कहलाएगा। डर के मारे नौकर सुबह दरबार ही नहीं पहुंचा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे डर नहीं होता। यह नौकर खुद ही अपने झूठ में फंस गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को अपने नौकर से सावधान रहने की हिदायत दी। 19 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा। अकबर ने बीरबल को एक भेड़ दी और कहा, इसे ऐसा खिला-पिला कर लाओ कि यह भी मोटी हो जाए और दुबली भी दिखे। बीरबल ने भेड़ को ले लिया और कुछ दिन बाद उसे वापस लेकर आए। अकबर ने देखा कि भेड़ एक तरफ से मोटी लग रही थी और दूसरी तरफ से दुबली। अकबर ने पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने भेड़ को आधे दिन एक छोटे कमरे में बंद रखा और आधे दिन खुला छोड़ दिया, जिससे इसका एक तरफ का शरीर मोटा हो गया और दूसरी तरफ का पतला। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। 20 बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1 सबसे अच्छा दोस्त कौन है? 2 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 3 सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, 1 सबसे अच्छा दोस्त समय है। अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो वह जीवन में सफल होता है। 2 सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह खुद को ही नष्ट कर देता है। 3 सबसे बड़ा धोखा मृत्यु है। कोई नहीं जानता कि वह कब आएगी। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें एक कीमती इनाम दिया। 21 बीरबल और अनोखी सजा। एक बार एक चोर को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे ऐसी सजा दो कि यह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक आसान सजा दूंगा। बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक रोज सूरज को देखना होगा और यह कहना होगा कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोर ने सोचा कि यह सजा तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने महसूस किया कि रोज सूरज देखने से उसकी आंखें कमजोर हो रही थीं। उसने डरकर कहा, बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी-कभी हल्की सजा भी बड़ा असर कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। बीरबल अपने बुद्धि कौशल, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि जीवन में चतुराई, धैर्य और ईमानदारी से काम लेने की सीख भी देती है। इस भाग में हम और भी विस्तृत और रोचक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 22 बीरबल का सबसे बड़ा न्याय। एक दिन 2 महिलाएं रोती हुई अकबर के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक छोटा बच्चा उनका बेटा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि असली मां कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को गौर से देखा और फिर सिपाहियों से कहा, बच्चे को बीच में रख दो और एक तलवार ले आओ। हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट देंगे और दोनों को आधा आधा दे देंगे। यह सुनकर पहली महिला जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, आप इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है।
इसे इस औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारिए। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह रोने वाली महिला ही असली माँ है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 23 कौन सा फूल सबसे अच्छा? एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने सुंदर फूलों को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ सबसे अच्छा फूल कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण गेहूं की बाल ले आए और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह तो साधारण गेहूं की बाल है, यह सबसे अच्छा फूल कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सुंदरता से पेट नहीं भरता। यह गेहूं का पौधा ही सबसे अच्छा है, क्योंकि यह हमें भोजन देता है। सुंदर फूल तो बस देखने के लिए होते हैं, लेकिन गेहूं जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 24 बीरबल और अकबर की मूर्खता की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और कुछ सोचने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने एक आईने में अकबर। एक स्वर्ग में बीरबल। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ी कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है या नहीं। दरबारी इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल की अक्ल इतनी तेज है, तो उन्हें मरकर स्वर्ग जाकर हमें बता आना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि सच में स्वर्ग कैसा है। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त रास्ता खुदवाया, जिससे वे गायब हो सकते थे। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अगले दिन मरने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपनी योजना बताई और धीरे धीरे खुद को गायब कर लिया। महीनों बाद जब बीरबल वापस आए, तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहां आपकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए सबकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आप अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दीजिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मैं यह पता लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बीरबल अगले दिन एक गधे के गले में घंटी बांधकर उसे शहर में छोड़ आए और घोषणा कर दी, जो भी इस गधे से बात करेगा, वह मूर्ख कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 मूर्ख मिले। पहला जो इस गधे से बात करेगा, और दूसरा जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 3 आधा आम और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा। अकबर राजी हो गए। बाजार में एक फलवाला आम बेच रहा था। बीरबल ने एक आम खरीदा और उसे 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अकबर को दिया और कहा, इसे खाइए। अकबर ने आम का टुकड़ा खा लिया। फिर बीरबल ने फलवाले से पूछा, इस आम की कीमत क्या थी? फलवाले ने कहा, जहांपनाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे।
अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गजब के हो, बीरबल। 4 बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने कुल्हाड़े हैं? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, उतने ही कुल्हाड़े हैं जितने सिर है। अकबर ने चौंक कर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, हर आदमी के पास एक सिर होता है और कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटी जाती है, इसलिए सिरों की गिनती और कुल्हाड़ियों की गिनती बराबर होती है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 5 बीरबल की चतुराई और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे कहाँ सुरक्षित रखूं? अकबर बोले, बीरबल, इसका क्या हल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी जी, आप अपना धन गरीबों में बांट दीजिए, यही असली सुरक्षा है। व्यापारी को यह विचार पसंद आया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जिससे उसका नाम अमर हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 6 बीरबल और चतुर बच्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमसे भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी चतुर है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत समझदार लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दूं, तो तुम कौन सा लोगे? बच्चे ने बिना झिझके चांदी का सिक्का उठा लिया। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बच्चा तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और बच्चे से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना? बच्चे ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूं, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर बच्चे की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर विदा किया। 7 सबसे सच्चा सेवक कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा सेवक कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक परीक्षा लेकर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि सम्राट एक भव्य भोज देंगे, जिसमें सभी सेवकों को बुलाया जाएगा। भोज का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। खाने के बाद बीरबल ने सबके सामने एक गिलास दूध रखा और कहा, जिसे भी बादशाह का सच्चा सेवक बनना है, उसे इस गिलास में दूध भरकर लाना होगा। सभी सेवक बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में खाली हाथ लौटे। बीरबल ने कहा, क्या हुआ? सेवकों ने जवाब दिया, जहांपनाह, पूरा शहर दूध से खाली हो गया है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा सेवक आया और चुपचाप एक गिलास दूध रख दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपका सबसे सच्चा सेवक है, जिसने बहाने नहीं बनाए और अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने उस सेवक को इनाम दिया। 8 अनोखा न्याय। एक बार 2 किसान दरबार में आए। दोनों का झगड़ा था कि खेत किसका है। दोनों ही अपने दावे पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों खेत के चारों ओर दौड़ लगाओ, जो पहले पूरा करेगा, खेत उसी का होगा। पहला किसान तुरंत दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा किसान चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने खेत की इज्जत करता है। यह आदमी खेत के साथ खेल नहीं करना चाहता, इसलिए असली मालिक यही है। अकबर ने उस किसान को खेत सौंप दिया। 9 बीरबल और जादुई घड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह।
इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। 10 कौन बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी अपने सिर पर पंख रखे हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि अगर वह पंख लगाएगा तो उड़ सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह है जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और दरबार में सभी हंस पड़े। 11 बीरबल ने पान क्यों खाया। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता बहुत पसंद थी, लेकिन कभी कभी वे उन्हें परखने के लिए अजीब सवाल भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम दरबार में हमेशा पान खाते हो, यह अच्छी आदत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए पान खाता हूं क्योंकि इससे मेरी बुद्धि तेज रहती है और मेरी वाणी मीठी बनी रहती है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से बीरबल दरबार में पान नहीं खा सकते। अगले दिन बीरबल बिना पान के दरबार में आए और पूरे समय चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने पान नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी अब मीठी नहीं रही, और बिना मीठी वाणी के मैं आपसे कैसे बात करूं? अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को फिर से पान खाने की अनुमति दे दी। 12 सबसे ज्यादा मूर्ख कौन। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे सबसे बड़े मूर्ख को खोजने के लिए इनाम देंगे। बीरबल को इस बात की भनक लगी और उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी दरबार में आकर अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मुझे उड़ना सीखना है। कृपया मुझे कुछ पंख दीजिए ताकि मैं आकाश में उड़ सकूं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह आदमी सच में सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह होगा जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। 13 अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उन्होंने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार से ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 14 चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 अजीबोगरीब लोगों को लेकर आए। पहला व्यक्ति एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बार बार उसे खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे कुएं में अपनी परछाई दिख रही थी, यह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक आदमी अपनी भैंस को किताब पढ़कर सुना रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि उसकी भैंस पढ़ना सीख जाएगी। तीसरा व्यक्ति एक आदमी अपने सिर पर हल रखकर घूम रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि खेत जुताई के बिना ही तैयार हो जाएगा। अब अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन मूर्खों को लेकर आपके सामने आया। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम दे दिया। 15 बीरबल और कंजूस व्यापारी।
एक बार एक कंजूस व्यापारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा धन बेकार चला जाएगा। कोई उपाय बताइए कि मेरा धन हमेशा मेरे साथ रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान उपाय है। अपने पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। जब आप मरेंगे तो यह धन आपके अच्छे कर्मों के रूप में आपके साथ जाएगा। व्यापारी ने यह सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। 16 बीरबल का न्याय। एक दिन एक महिला रोती हुई दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कहा, गाय को दरबार में लाओ। गाय को लाया गया। बीरबल ने कहा, दोनों आदमी गाय को पुकारें। पहले आदमी ने गाय को बुलाया, लेकिन वह नहीं हिली। फिर महिला ने गाय को पुकारा और गाय दौड़कर उसके पास चली गई। बीरबल ने कहा, यह गाय इसी महिला की है, क्योंकि इसे असली मालिक की पहचान है। अकबर ने बीरबल के इस चतुर न्याय की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय वापस दिलवा दी। 17 बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन अकबर बहुत ही गहरे सोच में बैठे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उसे बीच में रख दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर बीरबल ने खुद आगे बढ़कर पत्थर को हटाया और नीचे से एक सोने की मोहर निकाली। अकबर ने पूछा, यह क्या था, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जिसने यह पत्थर हटाने की कोशिश ही नहीं की, उसने कुछ नहीं पाया। जिसने इसे हटाने की कोशिश की, उसे सोने की मोहर मिल गई। यानी जो व्यक्ति मेहनत करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, वही सफल होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 18 बीरबल ने झूठ कैसे पकड़ा। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा नौकर बहुत चालाक है। वह मुझसे झूठ बोलकर बच निकलता है। क्या बीरबल उसे पकड़ सकते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने नौकर को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में अपने मालिक से झूठ बोलते हो? नौकर बोला, नहीं हुजूर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा मिलेगी। नौकर डर गया। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी चला गया और सूरज नहीं निकला तो उसे झूठा साबित कर दिया जाएगा, और अगर वह देर से गया तो भी झूठा कहलाएगा। डर के मारे नौकर सुबह दरबार ही नहीं पहुंचा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच बोलता है, उसे डर नहीं होता। यह नौकर खुद ही अपने झूठ में फंस गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को अपने नौकर से सावधान रहने की हिदायत दी। 19 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा। अकबर ने बीरबल को एक भेड़ दी और कहा, इसे ऐसा खिला-पिला कर लाओ कि यह भी मोटी हो जाए और दुबली भी दिखे। बीरबल ने भेड़ को ले लिया और कुछ दिन बाद उसे वापस लेकर आए। अकबर ने देखा कि भेड़ एक तरफ से मोटी लग रही थी और दूसरी तरफ से दुबली। अकबर ने पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने भेड़ को आधे दिन एक छोटे कमरे में बंद रखा और आधे दिन खुला छोड़ दिया, जिससे इसका एक तरफ का शरीर मोटा हो गया और दूसरी तरफ का पतला। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। 20 बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे।
एक सबसे अच्छा दोस्त कौन है? 2 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 3 सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया। 1 सबसे अच्छा दोस्त समय है। अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो वह जीवन में सफल होता है। 2 सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह खुद को ही नष्ट कर देता है। 3 सबसे बड़ा धोखा मृत्यु है। कोई नहीं जानता कि वह कब आएगी। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें एक कीमती इनाम दिया। 21 बीरबल और अनोखी सजा। एक बार एक चोर को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे ऐसी सजा दो कि यह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक आसान सजा दूंगा। बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक रोज सूरज को देखना होगा और यह कहना होगा कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोर ने सोचा कि यह सजा तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने महसूस किया कि रोज सूरज देखने से उसकी आंखें कमजोर हो रही थीं। उसने डरकर कहा, बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी हल्की सजा भी बड़ा असर कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। बीरबल अपने बुद्धि कौशल, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि जीवन में चतुराई, धैर्य और ईमानदारी से काम लेने की सीख भी देती है। इस भाग में हम और भी विस्तृत और रोचक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 22 बीरबल का सबसे बड़ा न्याय। एक दिन 2 महिलाएं रोती हुई अकबर के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक छोटा बच्चा उनका बेटा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि असली मां कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को गौर से देखा और फिर सिपाहियों से कहा, बच्चे को बीच में रख दो और एक तलवार ले आओ। हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट देंगे और दोनों को आधा आधा दे देंगे। यह सुनकर पहली महिला जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, आप इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। इसे इस औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारिए। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह रोने वाली महिला ही असली मां है, क्योंकि मां कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने असली मां को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 23 कौन सा फूल सबसे अच्छा। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने सुंदर फूलों को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ सबसे अच्छा फूल कौन सा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण गेहूं की बाल ले आए और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह तो साधारण गेहूं की बाल है, यह सबसे अच्छा फूल कैसे हुआ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सुंदरता से पेट नहीं भरता। यह गेहूं का पौधा ही सबसे अच्छा है, क्योंकि यह हमें भोजन देता है। सुंदर फूल तो बस देखने के लिए होते हैं, लेकिन गेहूं जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 24 बीरबल और अकबर की मूर्खता की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और कुछ सोचने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह। बीरबल ने एक आईने में अकबर को दिखाया और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी काम का आदेश दे देता है। अकबर पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मेरा दिल जीत लिया। 25 बीरबल और चतुर लड़का। अकबर हमेशा यह देखना चाहते थे कि क्या कोई बीरबल से भी ज्यादा चतुर हो सकता है। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुमसे भी ज्यादा होशियार कोई है तो उसे मेरे दरबार में लाओ। बीरबल अगले दिन एक छोटे लड़के को दरबार में लेकर आए।
अकबर ने लड़के से पूछा, अगर तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दिया जाए तो तुम क्या लोगे? लड़के ने चांदी का सिक्का उठा लिया। दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह लड़का तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और लड़के से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों लिया? लड़के ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर लड़के की चतुराई देखकर दंग रह गए और उसे इनाम दिया। 26 बीरबल ने मौत को कैसे हराया? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मौत को हरा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक बीमार आदमी को लेकर दरबार में आए और कहा, जहांपनाह, यह आदमी मरने वाला था लेकिन मैंने इसे बचा लिया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने इसे आशा दी और आशा ही एकमात्र चीज है जो मौत को हराती है। जब तक इंसान के अंदर जीने की इच्छा है तब तक वह मौत से लड़ सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। 27 बीरबल और जादुई घड़ा। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह, इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। अकबर बीरबल की मजेदार और विस्तृत कहानियाँ। भाग 6। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजक होती है बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख भी छिपी होती है। इस भाग में हम कुछ और विस्तृत, रोचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 28 बीरबल और सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार में आए। किसान बहुत खुश था, लेकिन उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब किसान दुनिया की सबसे अनमोल चीज कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस किसान के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह खुश है। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज संतोष है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सबसे अमीर होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 29 बीरबल का न्याय। सबसे बड़ा अपराधी कौन? एक बार राज्य में एक बड़ी चोरी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें चोर को ढूंढना होगा। बीरबल ने कुछ सोचा और दरबार में 5 संदिग्धों को बुलाया। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी दी और कहा, ये लकड़ियाँ जादुई है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब संदिग्ध दरबार में आए तो एक व्यक्ति की लकड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लकड़ियाँ जादुई नहीं थीं, लेकिन चोर डर के मारे रात को अपनी लकड़ी को थोड़ा काटकर छोटा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह सच में बढ़ जाएगी। इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। 30 सबसे अनमोल जीवन, राजा और किसान की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने गए। अचानक वे रास्ता भटक गए और एक गरीब किसान के घर पहुँचे। किसान ने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन अकबर ने किसान से कहा, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश रहते हो। तुम्हारी खुशी का राज क्या है? किसान मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह,
मैं अपनी जरूरतें कम रखता हूँ और हर छोटे सुख में खुशी ढूंढता हूँ। मेरे लिए परिवार और शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। अकबर बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, बीरबल, सच में यही सबसे अनमोल जीवन है। 31 बीरबल की चतुराई। किसका अपराध सबसे बड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में 3 लोग आए। वे तीनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन तीनों में से असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने तीनों को गौर से देखा और एक प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता तो तुम उसका क्या करते। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं इस पैसे से व्यापार करता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं गरीबों की मदद करता। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं इसे छिपाकर रखता ताकि कोई इसे चुरा न सके। बीरबल ने तुरंत तीसरे व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, जहांपनाह, यही चोर है। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता वह धन को छिपाने की बात नहीं करेगा। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और चोर को सजा दी। 32 सबसे सच्चा सेवक कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे सच्चा सेवक कौन होता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने 2 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक बर्तन में पानी भरकर लाने के लिए कहा। पहला सेवक जल्दी जल्दी पानी लेकर आया, लेकिन उसका बर्तन आधा खाली था। दूसरा सेवक धीरे धीरे आया, लेकिन उसका बर्तन पूरा भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पहला सेवक सिर्फ जल्दी दिखाने के लिए आया, लेकिन उसने काम अधूरा किया। दूसरा सेवक धैर्य और मेहनत से आया और अपना काम पूरा किया। सबसे सच्चा सेवक वही होता है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 33 बीरबल का अनोखा उपहार। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई को परखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा उपहार दो जिसे देखकर मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक अंगूठी लेकर आए। अकबर ने अंगूठी को देखा, उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे मुझे खुश भी करेगा और दुखी भी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब आप खुश होंगे और इस अंगूठी को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, और जब आप दुखी होंगे तो यह अंगूठी आपको याद दिलाएगी कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। 34 सबसे अच्छा राजा कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा राजा कौन होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर आपको खुद ही मिलेगा। बीरबल ने दरबार में 2 घोड़े मंगवाए। पहले घोड़े को अकबर ने खुद घास खिलाई और प्यार से सहलाया। दूसरे घोड़े को एक सैनिक ने डंडे से मारा और खाना दिया। कुछ दिन बाद जब दोनों घोड़ों को खुला छोड़ा गया तो पहला घोड़ा अकबर के पास आ गया, लेकिन दूसरा घोड़ा सैनिक से दूर भाग गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो राजा अपने प्रजा को प्यार से पालता है वही सबसे अच्छा राजा होता है, और जो राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है उसकी प्रजा उसे छोड़ देती है। अकबर बीरबल की इस सीख से बहुत खुश हुए। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में चतुराई, धैर्य, ईमानदारी और करुणा से काम लेना चाहिए। उनकी बुद्धिमत्ता से हमें यह भी सीख मिलती है कि हर समस्या का हल समझदारी से निकाला जा सकता है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और जीवन के गहरे सबक सिखाने का जरिया भी है। इन कहानियों में हास्य, व्यंग्य और चतुराई का मिश्रण होता है, जो हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल समझदारी और धैर्य से निकाला जा सकता है। अब मैं और भी विस्तार में कुछ नई मज़ेदार और रोचक कहानियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 35 बीरबल की अनोखी परख। सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक अनोखी योजना लेकर आए।
उन्होंने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि बादशाह अकबर अपने महल का एक नया दरवाजा बनवा रहे हैं और इसके लिए हर नागरिक को एक एक ईंट दान देनी होगी। इस घोषणा को सुनकर हर कोई अपना योगदान देने आया। कुछ लोग सच्चाई से एक एक ईंट लाए, लेकिन कई लोग कागज के बक्सों में पत्थर और रद्दी भरकर लाए, ताकि लगे कि वे बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। बीरबल ने दरबार में सभी नागरिकों के योगदान की सूची बनवाई और कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के सिर्फ एक ईंट लेकर आया था, वही सबसे ईमानदार व्यक्ति है। बाकी लोग सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए धोखा दे रहे थे। अकबर बीरबल की इस परख से बहुत प्रभावित हुए और उस ईमानदार व्यक्ति को दरबार में सम्मानित किया। 36 बीरबल की परीक्षा। सबसे बुद्धिमान कौन? एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस सवाल का जवाब दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक प्रतियोगिता के जरिए दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 विद्वानों को बुलाया और उन्हें एक एक सवाल दिया। आपको बिना नाव के नदी पार करनी है, आप कैसे करेंगे? पहले विद्वान ने कहा, मैं तैर कर जाऊंगा। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं पुल बनवाऊंगा। तीसरे विद्वान ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मुझे यह बताइए कि नदी में पानी है भी या नहीं। बीरबल ने हंसकर कहा, यही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि बिना स्थिति को समझे हल खोजना बेवकूफ़ी है। अकबर ने तीसरे विद्वान की चतुराई की प्रशंसा की। 37 बीरबल का न्याय। सबसे बड़ा पापी कौन? एक दिन 3 अपराधी अकबर के दरबार में लाए गए। उन पर 3 अलग-अलग अपराधों का आरोप था। 1 पहला व्यक्ति झूठ बोलने के लिए पकड़ा गया था। 2 दूसरा व्यक्ति चोरी के लिए पकड़ा गया था। 3 तीसरा व्यक्ति हत्या के लिए पकड़ा गया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, इनमें सबसे बड़ा अपराधी कौन है? बीरबल ने तीनों से कुछ सवाल पूछे और फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा अपराधी पहला व्यक्ति है। अकबर हैरान रह गए, लेकिन यह तो सिर्फ झूठा है, बाकी 2 ने तो चोरी और हत्या जैसे गंभीर अपराध किए हैं। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, झूठ सबसे खतरनाक चीज होती है। एक झूठ इंसान को चोरी करने पर मजबूर कर सकता है, और चोरी आगे चलकर हत्या का कारण बन सकती है। अगर इस दुनिया से सबसे पहले किसी अपराध को मिटाना है, तो वह झूठ बोलने की आदत होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सीख को समझा और सजा तय करने से पहले अपराध के मूल कारणों को परखने का आदेश दिया। 38 बीरबल की चुनौती। सबसे समझदार कौन? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुमसे भी अधिक समझदार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, क्यों नहीं? दुनिया में हर व्यक्ति से सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। अकबर ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो हमें वह व्यक्ति लाकर दिखाओ। बीरबल ने कुछ दिनों तक राज्य भर में घूमकर एक गरीब किसान को खोज निकाला और उसे दरबार में लाए। अकबर ने किसान से पूछा, तुम इतने गरीब होते हुए भी कैसे खुश रहते हो? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं सिर्फ उन चीजों की चिंता करता हूं जो मेरे नियंत्रण में है। बाकी चीजों को मैं भगवान पर छोड़ देता हूं। चिंता करना समय की बर्बादी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही असली समझदारी है। अकबर ने किसान को इनाम देकर सम्मानित किया। 39 बीरबल का अनोखा हल। 2 मूर्खों की कहानी। एक दिन 2 मूर्ख दरबार में आए और अपनी शिकायत अकबर के सामने रखी। पहला मूर्ख बोला, जहांपनाह, मैं रात को सोते हुए अपने सिर के नीचे एक बर्तन रखता हूँ, ताकि सपनों में जब सोने की बारिश हो तो मेरा धन उसमें गिर जाए। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो बर्तन खाली मिलता है। इसका क्या कारण है? दूसरा मूर्ख बोला, जहांपनाह, मैं अपने खेतों में आग लगाकर फसल उगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। बीरबल से कहिए कि इसका हल बताए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इनका हल तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने कुछ सोचा और दोनों मूर्खों को एक काम करने को कहा। उन्होंने पहले मूर्ख से कहा, तुम अपने सपनों की बारिश को पकड़ने के लिए थोड़ा और बड़ा बर्तन रखो, हो सकता है सोना उसमें आ जाए। पहले मूर्ख ने कहा,
वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। फिर बीरबल ने दूसरे मूर्ख से कहा, तुम अपनी जमीन को पहले पानी दो और फिर बीज बोओ, तभी फसल उगेगी। अकबर और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि मूर्खों को उनकी मूर्खता का एहसास हो गया था। 40 बीरबल की सीख, सबसे सच्चा राजा कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे अच्छा राजा कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह। इसका उत्तर मैं एक खेल से दूंगा। बीरबल ने 2 राजाओं की कहानियां सुनाई। एक पहला राजा बहुत सख्त था, लोग उससे डरते थे, लेकिन उसे पसंद नहीं करते थे। दूसरा राजा दयालु था, लोग उससे प्यार करते थे और उसके लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। बीरबल ने पूछा, अगर युद्ध हो जाए तो कौन सा राजा जीतेगा? अकबर ने सोचा और जवाब दिया, दूसरा राजा, क्योंकि उसकी प्रजा उसके साथ होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे अच्छा राजा वही होता है जिसकी प्रजा उससे प्रेम करे, न कि जो सिर्फ डर के कारण शासन करे। अकबर ने इस सीख को अपनाया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए नए सुधार किए। निष्कर्ष, बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में चतुराई, धैर्य, ईमानदारी और करुणा से काम लेना चाहिए। इनमें हास्य के साथ गहरी सीख भी छिपी होती है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? अकबर और बीरबल, चतुराई और न्याय की अद्भुत कहानियां। मुगल सम्राट अकबर को न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक माना जाता था, लेकिन उनके दरबार में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, वह था बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के कुछ अनोखे प्रसंगों को एक सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और धैर्य से कैसे काम लिया जाता है। अध्याय 1, बीरबल का दरबार में आगमन। अकबर का दरबार विद्वानों, मंत्रियों और दरबारियों से भरा रहता था, लेकिन उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अलग हो, जिसकी बुद्धिमत्ता असाधारण हो। एक दिन एक ग्रामीण व्यक्ति, जिसका नाम महेश था, सम्राट अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो इतना चतुर है कि वह हर समस्या का हल तुरंत निकाल लेता है। उसका नाम बीरबल है। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने तत्काल बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में आए, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक महाराज को प्रणाम किया। अकबर ने कुछ कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर बीरबल ने इतनी सहजता से दिया कि सम्राट चकित रह गए। अकबर ने उसी दिन उन्हें अपने दरबार में मंत्री नियुक्त कर लिया। अध्याय 2, पहला इम्तिहान, सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मंत्रियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने कहा, राजा का आदेश सबसे बड़ा सत्य है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर चौंक गए और पूछा, कैसे? बीरबल बोले, कोई भी चीज टाली जा सकती है, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, एक दिन सभी को मरना है। यही सबसे बड़ा सत्य है। अकबर उनकी इस गहरी सोच से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा। अध्याय 3, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर लाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण वेशभूषा में था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है। यह अपनी सारी कमाई अपने मित्रों को मुफ्त में दे देता है और खुद भूखा रहता है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह सच है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं अपने मित्रों की मदद करता हूँ, लेकिन वे मेरी मदद नहीं करते। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो मूर्खता नहीं, बल्कि परोपकार है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा,
महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह व्यक्ति भी मूर्ख नहीं है, तो फिर मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और मूर्ख को ढूंढने निकला। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। अध्याय 4। 4 मूर्खों की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों की पहचान चाहिए। बीरबल ने कुछ दिनों तक राज्य का भ्रमण किया और 4 लोगों को लेकर दरबार में पहुंचे। एक पहला व्यक्ति, वह बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता था और हर बार डूबने से बचाने के लिए लोगों को बुलाता था। 2 दूसरा व्यक्ति, वह बिना सोचे समझे अपने मित्रों को पैसे देता था, लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत होती थी तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। 3 तीसरा व्यक्ति, वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन अपने सारे पैसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता। 4 चौथा व्यक्ति, वह राजा का आदेश मानने के बावजूद सवाल पूछता था कि आदेश क्यों दिया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही रोचक मूर्खों को ढूंढा है। अध्याय 5। बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उनसे एक कठिन प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या फैलता है? बीरबल ने कहा, महाराज, अफवाह सबसे तेजी से फैलती है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, आप किसी भी शहर में जाकर यह कह दे कि नगर में भूकंप आने वाला है। देखते ही देखते यह खबर पूरे राज्य में फैल जाएगी, भले ही भूकंप न आए। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम सच कहते हो, बीरबल। अध्याय 6। बीरबल का खो जाना और वापसी। एक बार अकबर के कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल को रास्ते से हटा दिया जाए तो वे राजा के और करीब आ सकते हैं। एक दिन जब बीरबल अकेले यात्रा कर रहे थे तो षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जंगल में फंसा दिया। बीरबल को जब यह समझ में आया कि यह उनके खिलाफ साजिश है, तो उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और गांव की ओर जाने वाले रास्ते की तलाश की। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला। बीरबल ने उससे कहा, मित्र, अगर तुम मुझे सुरक्षित नगर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चरवाहा बीरबल को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने उनकी मदद की। जब वे नगर पहुंचे तो बीरबल ने चरवाहे को राजमहल में बुलवाया और उसे अच्छा इनाम दिया। जब अकबर को पता चला कि बीरबल के खिलाफ साजिश रची गई थी, तो उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दी। अध्याय 7। सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन? एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी अलग अलग नाम बताने लगे। किसी ने कहा कि एक खास व्यापारी सबसे ईमानदार है, तो किसी ने कहा कि सैनिक सबसे ईमानदार होते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन चाहिए। अगले दिन बीरबल नगर में गए और एक चाल चली। उन्होंने नगर के बीच में एक सोने का सिक्का रखा और छिपकर देखने लगे कि कौन इसे उठाता है। एक पहला व्यक्ति, एक अमीर व्यापारी आया, सिक्का देखा, लेकिन उठा नहीं पाया क्योंकि उसके नौकर उसके साथ थे। 2 दूसरा व्यक्ति, एक सैनिक आया, सिक्का उठाया और सोचा कि इसे राजा को दे दूंगा, लेकिन फिर उसने जेब में रख लिया। 3 तीसरा व्यक्ति, एक गरीब आदमी आया, उसने सिक्का देखा और तुरंत राजा के पास ले जाने का फैसला किया। बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया और अकबर से कहा, महाराज, यही व्यक्ति सबसे ईमानदार है, क्योंकि इसने कोई प्रलोभन नहीं देखा और तुरंत राजा को सिक्का लौटाने का सोचा। अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। अध्याय 8। बीरबल और 3 प्रश्न। अकबर हमेशा बीरबल की परीक्षा लेने के नए नए तरीके खोजते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को 3 प्रश्न पूछे। 1 दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? 2 सबसे तेज चीज क्या है? 3 सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिए। 1 सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि एक बार खो गया समय वापस नहीं आता। 2 सबसे तेज चीज विचार है, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता है। 3
सबसे भारी चीज वचन है, जिसे निभाना आसान नहीं होता। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। अध्याय 9 आधा न्याय। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरा आधा खेत जबरदस्ती ले लिया है। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें आधा न्याय दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि दोनों व्यक्तियों को आधे आधे दंड दिए जाए। तब बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, आधा न्याय अन्याय के समान